एक और वायरस ये भी निकला है चीन से। पहले चीन में फैला और चीन की कोई बात तो दुनिया के सामने आती नहीं है। चीन छुपा जाता है कई चीज़ों को, लेकिन दुनिया भर में इसको लेकर चिंता है, भारत में भी, क्योंकि भारत में अभी तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। क्या फिर से कोरोना जैसा कोई संकट आने वाला है? ये बड़ा सवाल है, इस पर बातचीत करेंगे। क्या फिर घरों में बंद होने का वक्त आ गया है? क्या दोबारा क्वारंटाइन होने जैसे हालात पैदा हो जाएंगे? क्या फिर मुंह पर मास्क लगेगा? क्या फिर देश में दोबारा लॉकडाउन जैसे हालात बनेंगे? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन के वुहान से आए कोरोना वायरस की तरह ही एक और वायरस चीन से आने की बात सामने आई है, और इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। दरअसल इस वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। भारत में इसके अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं, बल्कि मामले बढ़ गए हैं। जब तक मैं खबर बता रहा हूं 5 मामले कुल सामने आ चुके हैं। तो क्या ये वायरस कोरोना जैसा ही खतरनाक होगा? इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे क्या एहतियात बरतनी है। दरअसल बच्चों पर, नवजात शिशुओं पर यह सबसे ज्यादा असर डालता है। इस पर बातचीत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या फिर आने वाला है चीनी कहर? क्या चीनी कहर की होगी कोरोना जैसी लहर? कोरोना के बाद अब HMPV का कोहराम। चीन के एक और वायरस HMPV ने भारत में दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद अब HMPV डरा रहा है, लेकिन डरने से ज्यादा जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना को हराकर हिंदुस्तान आगे बढ़ा था, ठीक वैसे ही सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि HMPV के लक्षण भी वैसे ही हैं जैसे कि कोरोना के थे। इसलिए जाहिर है कि आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। अब सवाल ये है कि आखिर ये HMPV वायरस है क्या? वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत में HMPV वायरस ने सबसे पहले कहां दस्तक दी है। सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। इसके बाद तीसरा केस अहमदाबाद में सोमवार को ही सामने आया। यहाँ 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV का संक्रमण मिला। गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बच्चे को सर्दी और बुखार था। शुरुआती 5 दिन उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद हुई जांच में उसमें वायरस का संक्रमण पाया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये वायरस कोरोना की तरह ही खतरनाक होगा? इसे लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। ये जो नया वायरस अभी चाइना में जिसका बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, इससे वहाँ पर ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। लेकिन अपने देश में सिर्फ बेंगलुरु में एक केस, एक रुग्ण, एक पेशेंट ऐसा मिला है, ऐसा सुना है। अपने महाराष्ट्र में ऐसा एक भी रुग्ण या पेशेंट, रोगी आज तक मिला नहीं है। फिर भी लोगों को जो केयर लेनी है वो लोगों ने लेनी चाहिए। इस वायरस को लेकर सरकार पहले ही सतर्क हो गई है। सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। खुद केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने इसे लेकर लोगों को आगाह किया है। सुनिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये HMPV वायरस। ये वायरस श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हो गई थी। तब नीदरलैंड में वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। ये पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का वायरस है। संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से ये फैलता है। ये वायरस पिछले 6 दशकों से दुनिया में मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये वायरस मुख्य तौर पर बच्चों और बुजुर्गों और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को जल्द अपनी गिरफ्त में लेता है। जाहिर है, जिस तरह से चीन के वुहान से आए कोरोना ने चिंता की लकीरें बना दी थी, कुछ वैसा ही खतरनाक हो सकता है HMPV वायरस। निश्चित ही सतर्कता से हम इस बीमारी से पार पा सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भले ही खतरनाक ना हो, लेकिन संक्रमण कोई भी होता है तो चिंता बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है। फिर इलाज की ज़रूरत और सही समय पर इलाज की ज़रूरत, ये कुछ बड़े प्रश्न होते हैं। HMPV वायरस से जुड़ी बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। भारत में HMPV के 5 मामले अब सामने आ गए हैं। HMPV के 2 नए मामले तमिलनाडु से आए हैं। इससे पहले 2 बेंगलुरु से, 1 अहमदाबाद से ये मामला सामने आया था। तो कुल तादाद अब 5 हो गई है। हालांकि मुझे याद पड़ता है कि जब हम कोविड के बारे में बात करते थे और जब इसका बहुत शुरुआती दौर था, तो इक्का दुक्का मामले जब सामने आते थे तो उनकी खबरें ऐसे ही पढ़ते थे। लेकिन कोविड को लेकर या कोरोना वायरस को लेकर उस समय पर चिंताएं बहुत अलग स्तर पर थीं। उतना डरने की आवश्यकता नहीं है जैसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ भी देश के बहुत ही जाने माने 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिनमें मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर M वली साहब एक बार फिर जुड़ रहे हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर वली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी कंसल्टेंट फिजिशियन है, वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर वली, शुरुआत में तो पहले ये HMPV हमको थोड़ा सा बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए कि क्या है और कितना सोचें, कितनी चिंता करें। देखिए, आपने बहुत अच्छे शब्दों से शुरुआत की है। पहले तो मैं आपको उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ, फिर आपके चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की मुबारकबाद देता हूँ। चाइना में जो हो रहा है वो कहीं इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं हर टॉक में अपनी सुबह से यही कह रहा हूँ कि हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि चाइना में जो हो रहा है वो ये इंडिया में वायरस मिल रहा है। तो इसलिए जो आपने विजुअल दिखाए हैं, ये भी पता नहीं आपने कहाँ से लिए हैं। चाइना ने तो अपनी जो जिन हुआ इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, उससे कल ही हटा दिया था जो एक डेथ्स की रिपोर्ट थी। मैं डराऊंगा नहीं उसकी संख्या बता के आपके चैनल से लोगों को, बट हमको बहुत सावधान रहना है। और हेल्थ मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उन पे सतर्कता से निगाह रखी जाए, और यही इसका वाहिद एक तरीका है जो कोरोना की तरह की सिचुएशन से हमको बचाएगा। बहुत ज़रूरी है ये बात। ये जो HMPV वायरस है, मेटा न्यूमोनी वायरस, ये वाकई में पुराना है, और इसको बारे में ये बिल्कुल तय है कि इसको टेस्ट किया जा सकता है। और खबर आने के बाद जो हमने बायोफायर एक टेस्ट का मेथड होता है, उससे इसको टेस्ट करके पता लगाया है। लेकिन इसकी संख्या जैसे जैसे हम टेस्ट करेंगे बढ़ेगी। सुबह जब मैंने बात करना शुरू करी थी तो 3 थी, फिर 4 हुई, अब 5 हो गई है। तो ये खतरनाक वायरस नहीं है, ये एक रेगुलर रेस्पिरेटरी सिंशियल RNA वायरस है जी, जो आपने हालांकि आपने जैसे ही चाइना वाली जो बात बोली, आपने भी 2 पहलुओं में बड़ी खूबसूरती से बात को रखा कि आपने चाइना की स्थिति और ये HMPV, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। और ये बात जो है थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसको और डिटेल में समझूं, लेकिन उससे पहले स्वाति जी, जब भी श्वसन तंत्र की बात होती है, मेरे जितने निजी अनुभव हैं इन वायरसेस को लेकर, उनमें चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे उसके बाद कोविड-19 हो, कोरोना वायरस यानी, या HMPV में भी अभी हम जो देख रहे हैं, सीधे लंग्स पर, आपकी श्वसन तंत्रिका पर इसका असर पड़ता है और ये बड़ा चिंताग्रस्त करता है, बच्चों के लिए तो खास तौर पर। क्या ऐसे में, बेशक ये पुराना है, लेकिन इसके बावजूद जब स्वास्थ्य मंत्री खुद आकर कुछ कहते हैं, एडवाइजरी जारी की जाती है, तो फिर लोगों को तो लगता है कि नहीं, ये चिंता का विषय है, ये ऐसा सिंपल सर्दी जुकाम होता तो इतना क्यों हल्ला हो रहा होता। देखिए, डॉक्टर वली सर ने पहले ही उस तरफ आपको इशारा कर दिया है प्रवीण जी की HMPV जो हम भारत में देख रहे हैं और चीन में जो वायरस फैल रहा है, बहुत बड़ी संभावना है कि हो सकता है वो दोनों फर्क हों। क्योंकि देखिए, HMP इन्फेक्शन ऐसा है जो कि हर साल होता ही है। बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, ये हर साल ये इन्फेक्शन होता है, क्योंकि कई दशकों से ये वायरस जो है हम सबके बीच में घूम रहा है और घातक बीमारी नहीं करता है। बहुत माइल्ड डिजीज इससे होती है, खुद से ठीक हो जाने वाली बीमारी होती है, इसलिए कभी इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाता है, यानी कि ये कभी एक बहुत बड़ा विषय नहीं बना है। लेकिन अब चीन में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए एक बहुत बड़ी शंका मन के अंदर उठकर आती है कि क्या इसमें कोई म्यूटेशन हुआ है। क्योंकि देखिए, जो HMP वायरस है ये भी कोरोना की तरह RNA वायरस है, और जो RNA वायरस होते हैं वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, उनकी एक प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल खड़ा होता है कि
क्या चीन जो है वो जीनोमिक सीक्वेंस जो है वो शेयर करेगा इस वायरस का, जो इस वक्त वहां पर इतना ज्यादा फैल रहा है। देखिए मलेशिया में भी काफी संक्रमण हो रहा है, वहां भी केसेस सामने आ रहे हैं, भारत में भी हमने कुछ केसेस देखे। अब ये बता पाना अभी बहुत मुश्किल है कि जो हम साधारण तौर पे एचएमपी इन्फेक्शन देखते थे वही भारत में देखा जा रहा है, या चीन से आने वाला वायरस जो है वो धीरे धीरे यहाँ दस्तक दे रहा है। ये अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि सरकार भी अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग इन सभी केसेस की करेगी जो सामने आए हैं। साथ ही वहां से भी हम ये कोशिश लगातार करेंगे, सरकार अपने लेवल पे करेगी कि वो जीनोमिक सीक्वेंस हमें जो है मिले जो वहां पर इस वक्त फैल रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो कि सर ने भी बोली कि ये खतरनाक नहीं है, हमें घबराने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अब मामले सामने आ रहे हैं और हमारे पड़ोसी देश में ही हाहाकार मच रहा है, ऐसी स्थिति में हम सबको सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हमारे कोविड मैं के सच बताऊं, प्रोटोकॉल्स अभी थे, वहां बातचीत हमें करते वापस जाना करते होगा। एचएमपीवी और ये बीमारी की चिंता तो मेरी उतनी नहीं रही जितनी आप दोनों से बात करने के बाद ये चिंता हुई है कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में अभी आपको बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो हो सकता है बहुत ज्यादा डराने वाला हो, और हो सकता है कि वैसी स्थितियां ना हो, उसको लेकर अंदाजे हो रहे हैं। डॉक्टर वली ने ठीक कहा, चाइना से आप कह रहे हैं सीक्वेंस मिल जाए, वहां तो तस्वीरें मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी सही सही जानकारियां मिलना मुश्किल होता है, इतना छुपा कर चलते हैं। और हमने कोविड के दौरान देखा भी है कि किस तरीके से चीन का व्यवहार रहा था। डॉक्टर वली, अब मुझे ये बताएं कि चीन में जो कुछ चल रहा है, ये मैं इसलिए पूछा, हालांकि क्या चल रहा है वो तो यहाँ डिस्कस करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी क्या ये चिंताजनक हो सकता है? क्योंकि मुझे याद है बिल्कुल ठीक इसी अंदाज में, बहुत अच्छे से याद है, कोविड-19 की शुरुआत, और फिर धीरे धीरे इस पर चर्चा करते रहे, और फिर क्या के क्या हालात बने थे वो देखते देखते समझ में नहीं आया। कुछ महीनों में हालात कुछ के कुछ हो गए। देखिए, मैं 3 शब्दों के साथ इस पूरे प्रोग्राम को जान डालूंगा। एक है आइसोलेशन, एक है प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर, और एक है रेस्पिरेटरी हाइजीन और रेस्पिरेटरी कॉफ एटिक्वेट्स। तो इसमें सबसे पहले तो जो दीवार खड़ी करनी है वो बाहर से आने वाली इन्फेक्शन से करनी है। पहले शुरू में WHO भी यही अलाप रही थी कि कुछ नहीं है, हालांकि एक बड़ी बात WHO ने बहुत बाद में कही थी कि मास्क लगाने से, इसमें मास्क ज़रूरी नहीं है और केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स को लगाना चाहिए, जबकि मैं कह रहा था बार बार के मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि मास्क एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। जो भी नाक एक दरवाज़ा है बदन का, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो ओपन टू एयर होता है। ओपन टू एयर का मतलब यह है कि जो भी संक्रमण जाएगा वो अगर नाक खुली होगी, मास्क नहीं होगा नाक पे, तो जाएगा। और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जापान के लोग जब इंडिया में आते हैं एज ए टूरिस्ट, तो वो हमेशा कोविड के सीजन के बगैर भी मास्क लगा के बाहर निकलते अपने होटलों से। तो मास्क एक ऐसा प्रिकॉशन है जो अब हमारे पास है, उस वक्त नहीं था। मास्क अब इंडिजिनस है जो उस वक्त बाहर से आ रहा था। मास्क अब सबको पता है और सबको इसकी आदत पड़ गई है, तो उस पे जाना बहुत आसान है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम आज के प्रोग्राम के बाद ये मैसेज अपने दिलों में डाल लें, अपने दिलों के अंदर दाखिल कर लें कि मास्क बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ 2 गज की दूरी, जैसे हम कहते थे मास्क है ज़रूरी, वो कहते थे, ये पहले जो छंद थे कविताओं के जान बचाने वाले, तो इसको दोबारा से रट लें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, फिर हैंड सैनिटाइजेशन को अपना लें, तो शायद हम बचे रहेंगे। और हम लोगों की इम्यूनिटी पिछली बार भी हमने देखा था, जब तक वैक्सीन नहीं आया था, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मैं यहाँ WHO का भी जिक्र करूँगा। WHO ने टीम भेज दी है इस बार। पिछली बार WHO की जो सुबकी हुई थी, जो उसको गुणवत्ता की उसकी आजमाइश हो गई थी, तो अब के टीम चली गई है। आज शाम की खबर है कि WHO ने अपनी टीम भेज दी है, और वो इसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब की भी सख्त हिदायत है उनको कि जाइए देख के आइए क्या है ये। तो ये सब चीज़ें अगर आपके प्रोग्राम में बड़ी फ्रैंकली डिस्कस हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। तो एक बात मैं यहाँ बहुत अच्छी बताऊंगा कि ये चूंकि बच्चे में जो पाया गया, 15 दिन से वो बच्चा बीमार था, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि चाइना से 5 दिन पहले नहीं आया। तो ये वही है रेगुलर वायरस जो बच्चों में और कुछ लोगों में देखा गया इंडिया में, जो एक ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस का वायरस है, वेल नोन वायरस है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है।
लेकिन अब जो हो रहा है और आप लोग कैसे फर्स्ट डे से पब्लिक को समझा रहे हैं, उसमें यही निर्णय निकल के आ रहा है मेरा कि हमको बचना है, इससे हर हालत में बचना है। सरकार भी बचाने की कोशिश कर रही है और इस बार धोखा खाने का कोई स्कोप मैं नहीं है। ईमानदारी से आपको हमको बताता हूं isolate डॉक्टर करना। वली, मैं ये खबर तो दिखा रहा हूं काफी देर से, मैंने इससे पहले भी इस रिपोर्ट को दिखाया, लेकिन इसको लेकर इतना चिंतित और सतर्क मैं नहीं हुआ था जब तक आप दोनों से बात नहीं हो गई थी। अभी ये बातचीत होने के बाद सतर्कता आई है और मुझे खुद लग रहा है, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे खुद सोच के लग रहा है कि ये एहतियात बरतने की जरूरत है। और देखिए, मैं ये दर्शकों से ही कह रहा हूं, डॉक्टर वली जो कह रहे हैं क्या कितना गंभीर है नहीं है, लेकिन हमने देखा कि कोविड के बारे में ज्यादतियां होती हैं, रोक दिया जाता है जबरदस्ती तो हम सतर्क हो जाते हैं, लेकिन हम खुद से सतर्क नहीं होते हैं, जिससे कि ऐसे हालात ही ना बने। यदि हम खुद सतर्क हैं तो ऐसे हालात नहीं बनेंगे। जैसे मास्क का इस्तेमाल आप अभी से कर सकते हैं, अगर ये मामले नहीं बढ़ेंगे, नई चीजें फैलेंगी तो बुरे हालात नहीं बनेंगे लॉकडाउन जैसे। डॉक्टर स्वाति, मुझे ये भी बताएं कि अभी आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन वो किस तरह से सतर्कता बरतें, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अहम बात है प्रवीण जी जो आपने बोली कि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं। देखिए हमें यही समझना इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना और एचएमपीवी में ये एक सबसे बड़ा फ़र्क है जो कि सामने उभर कर आ रहा है कि कोरोना बड़े लोगों को ज़्यादा संक्रमित करता था और एक अच्छी बात रही कि बच्चे काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे। लेकिन एचएमपी हमें बिल्कुल ही उल्टा दिख रहा है, ये बच्चों में ज़्यादा संक्रमण कर रहा है और नवजात शिशुओं में अभी तक हमने देखे संक्रमण भारत में भी जो सामने केसेज़ आए हैं, वो सब बहुत छोटे बच्चे हैं। इसीलिए पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी इस वक़्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा आपने कहा, क्योंकि देखिए बड़े लोगों को फिर भी समझाना आसान है, कितना फ़ॉलो करते हैं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी आसान है कि हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ें कर पाना एक अपने आप में जद्दोजहद हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में नहीं जाएँ। अगर घर में कोई बीमार है, तो हम बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमें बच्चों को भी ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी खाने-पीने से पहले हाथों को साबुन से धोना, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो उन्हें करनी चाहिए, जो उनको ताउम्र मदद करेगी, कई इन्फेक्शन से उनको बचाएगी और एक ये हैबिट है जो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। इस तरफ ज़रूर से जो है पेरेंट्स ध्यान दें और बच्चों का जो डाइट है, उसकी तरफ भी ध्यान दें कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बेहतर रहे, ये हमें प्रयास करना है। साथ ही देखिए, जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको इन्फेक्शन हो रहा है और हम कह रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होगा कि जो बड़े लोग हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन पहले भी होता रहा, लोगों को सब इन्फेक्शंस होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं और ऐसे में बड़े लोगों की इम्यूनिटी बन जाती है, लेकिन वो इन्फेक्टिव रहते हैं, यानी कि आप वो इन्फेक्शन दूसरे को दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ही माँ-बाप से, बड़े लोगों से जो मिलने आते हैं, जो बच्चे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंचता है। यानी कि हम ही कैरियर्स बनते हैं छोटे बच्चों तक वो इन्फेक्शन को लेकर जाने के लिए। इसलिए हमें भी वो एहतियात बरतने ज़रूरी है कि हम भी मास्क लगाएँ, हम भी हाइजीन का ध्यान रखें और अगर किसी को घर में सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम है, तो उनके बर्तन 2-3 दिन के लिए, उनके खाने की चीज़ें, उनके जो कपड़े हैं, वो हमें कुछ दिन के लिए ज़रूर कुल अलग मिलाकर करने एक चाहिए, लाइन में ऐसे ताकि समझ सकते हैं संक्रमण कि ना फैले। सतर्कता या अतिरिक्त सतर्कता भी आप उसको समझते हैं तो जरूर बरतिए, हल्के में मत लीजिए। आप जब हल्के में लेने लगते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। अब एक क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर वली, क्या आपको लगता है स्कूलों या अन्य ऐसी जगहों पर अब थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है, या हालात कुछ माइल्ड रूप से अभी से ऐसे बनाने शुरू करने पड़ेंगे अगर केसेस और बढ़ते हैं, कि फिर इन चीजों को शुरुआती दौर में ही बंद किया जाए, बहुत लंबा इंतजार ना किया जाए? बिल्कुल, स्कूल में टीचर्स को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा और बच्चे इतनी अच्छी एक नाजुक मखलूक है, मतलब एक ऐसी पॉपुलेशन है जी। जिसको हम टीचर्स बहुत अच्छा समझा सकते हैं पेरेंट्स से भी ज़्यादा। और इम्यूनिटी की भी बात अभी डॉक्टर साहब कर रही थी, मैं कहूँगा जो फीडिंग मदर्स हैं उनको अपने बच्चों को रेगुलर ब्रेस्ट फीड देना चाहिए, उससे उनकी कुछ इम्यूनिटी उनमें ट्रांसफ़र होगी। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने टीके अगर नहीं लगवाएं इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के, वो लगवा लें। अपनी डायबिटीज़, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी जो भी बीमारी है, एस्थमा है, सीओपीडी है, उसको कंट्रोल रखें। रेस्पिरेटरी इलनेस में एक्सपोजर का सबसे ज़्यादा खतरा होता है और एक्सपोजर से बचें। एक्सपोजर के 2 मतलब हैं, एक तो ये है कि हम अपने कमरों में जो गर्म करते हैं बड़े शहरों में, तो हम दिल्ली वगैरह में उसमें इतना टेम्परेचर ना रखें कि बाहर निकल के हमको ऐसा लगे कि हम सर्दी में आ गए। जी। दूसरा, बगैर ज़रूरी ठंड में न जाएं।
सुबह को अभी भी लोगों को जुनून है वॉक पे जाने का। आज शाम को एक साहब दौड़ से लगा रहे हैं बहुत साहब। देर लगी जी। समझाने में कि आप 2 बजे, सुबह के 7 बजे समझिए, आप 7 बजे वॉक पे न जाइए। मैंने उनकी वाइफ से कहा कि वो कह रही थी ये तो जाएंगे, मैंने कहा आप घड़ी पीछे कर दीजिए। तो ये समझने की चीज है बड़े लोगों की कि हमें एक्सपोज नहीं करना है बच्चों के जिद लिए। मत, शॉर्टी ने जो जिद ना बिल्कुल ठीक करें, बताया जिद ना कि करें और उनको हल्के में ना लें। ये दो expose चीजें मुझे समझ में आती हैं। आप दोनों से बात करके एक सतर्कता, मतलब मुझे लगता है ये शुरुआत है और शुरुआती दौर में आप दोनों जैसे एक्सपर्ट्स का ये कहना और लोगों को समझाना ये बहुत महत्व का था। हमारा भी एक योगदान है कि इस पर हम आगे इसी तरह से सचेत और सतर्क करते रहेंगे दर्शकों को। डॉक्टर एम वली आपका, डॉक्टर स्वाति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत कीमती जानकारियां साझा की हैं। तो चीनी कहर है और इससे बचने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हल्के में बिल्कुल मत लीजिए।